टच बाय तानिया था एपिसोड 10। वॉशरूम से निकलकर कपड़े चेंज कर रही थी वो, जबकि सुबह नाश्ता जो सर्वेंट उसे देने आई थी तो उस नाश्ते की ट्रे में से उसने छुरी उठा ली थी। वो कपड़े चेंज कर रही थी, उसकी जिप भी बंद नहीं हो रही थी। वो कोशिश कर रही थी कि अचानक उसकी जिप किसी ने बंद करना शुरू की। और कौन ही हो सकता है एलिफ के अलावा। वो मुठ्ठियां भींच गईं। अब नहीं छोड़ूंगी इसे, ये मरेगा मेरे हाथों से, उसने गुस्से से सोचा। और फिर वो एक झटके से मुड़ी और उसने छुरी उसके सामने कर दी, जबकि टेलर ने हाथ खड़े कर दिया मुस्कुराते हुए। उप्स, तुम इतनी खतरनाक हो, वो मुस्कुराया। तुम तुम यहाँ क्या क्यों आए हो? किसकी परमिशन से आए हो? एलिफ की जगह टेलर को देखकर वो छुरी नीचे करती बेजारियत से बोली, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। वो बोला तो मियाँ की पेशानी पर बल से पड़े। तुम मेरी हेल्प करने आए हो? वो किसी आस से बोली। तो अब भी यहाँ से भागना चाहती हो तुम? वो मुस्कुराया और इधर उधर देखने लगा। हाँ, तो इस जहन्नुम में रहना कौन चाहता है? जहन्नुम? वो सवालिया निगाहों से उसे देखने लगा। हाँ, जहन्नुम। वो जैसे मुझे ट्रीट करता है, ये जगह मेरे लिए जहन्नुम से कम नहीं है। वो गुस्से से कहती बेड पर बैठ गई। कैसे ट्रीट करता? वो उसकी सिम देखने लगा। क्या क्या नहीं करता, ये सवाल बनता है। वो भड़की। तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें इससे बेटर ट्रीट करूंगा। टेलर हल्का सा मुस्कुराया। मियाँ ने उसकी सिम देखा, पेशानी पर बल पड़े। क्या मतलब? तुम क्यों करोगे? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो बोला तो मियाँ को हंसी आ गई। मतलब पहली मुलाकात में तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स आ गई? वाओ। मियाँ ने बात हंसी में उड़ा दी। तो क्या नहीं आ सकती? क्या कमी है तुम में? वो सवाल करने लगा। मियाँ ने सर झटका। कोई कमी नहीं है, आ सकती है। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए। टेलर बोला तो मियाँ ने गहरा सांस भरा। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम तुम चाहिए मुझे। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा। अच्छा ठीक है, पहले यहाँ से मुझे बाहर निकालो, फिर सोचूंगी। वो सर झटक कर बोली। ओके ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच। टेलर उसके गाल को प्यार से खींचकर आगे चला गया, जबकि दूसरी तरफ मियाँ ने अपना गाल फौरन साफ किया। सारे के सारे ही गंदे हैं, लेकिन सारों का सिर्फ एक ही मकसद है, क्यों ना। वो सोच में पड़ गई। हाँ, मुझे ऐसे ही करना चाहिए। बहुत शातिर लोग हैं, उन लोगों से इन्हीं की तरह मिलना होगा। वो सर हिलाने लगी, जबकि उठकर बालकनी में आ गई। अब देखिए डैड, मियाँ क्या करती है। वो एक अज़म से बोलती आसमान को देखने लगी। बालकनी में लगे पर्दे हवा से झूल रहे थे। एलेफ रूम में आया तो मियाँ इसे कमरे में कहीं नहीं दिखी। अब ये लड़की कहाँ चली गई? कहीं फिर से भागने की कोशिश तो नहीं कर रही? वो पुरसों से बाहर निकलते इसे बालकनी में किसी के खड़े होने का शुबा हुआ तो वहीं आ गया। क्या कर रही हो? गिरकर मरने का सोच रही हो? फिक्र ना करो, यहाँ से गिरकर बस एक दो हड्डियां ही टूटेंगी और उसके बाद मेरे आदमी तुम्हें मेरे पास ले आएंगे। एलिफैन उसके पीछे आ खड़ा हो गया। निहायत संजीदगी से बोला। मियाँ ने बस गर्दन मोड़कर देखा था उसे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, वैसे ही खड़ी हूँ। मुझे पता है मैं यहाँ से नहीं भाग सकती। वो बोली तो एलिफ ने उसकी सिम चौंक कर देखा। काफी जल्दी समझ गई तुम कितनी कमजोर हो। उसने नरमी से उसके बाजू पर अपने हाथ की हरकत छोड़ी थी। मियाँ कुछ नहीं बोली। बाय द वे यू लुक डैम हॉट। वह एक अजीब सी खुशबू को कुदरती तौर पर खुद में कैद रखती थी। एलिफ ने इस खुशबू को सांसों में उतारते उसकी सिम देखा, जबकि मियाँ ने सर झटका। आई नो। वो बोली तो हल्का सा मुस्कुरा दिया। मुझे तुम्हारी कॉन्फिडेंस काफी पसंद है। उसकी गर्दन के नजदीक फिर अपनी हरारत से भरपूर सांसें छोड़ता बोला था। लेकिन मुझे तुम में कुछ भी पसंद नहीं। मियाँ दूर होती हुई बोली। ओ रियली? वो जैसे माजी को याद करता मुस्कुरा दिया। ये किस तरह मियाँ उसे अपनी तरफ माइल करती थी। मियाँ सर झटक गई। वो कुछ भी समझता, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करती थी। और उसमें क्या ही था जो पसंद किया जाता? जंगलीपन बस। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह थी कि वो इसके बाप का दुश्मन था। वो इसे पसंद कर ही नहीं सकती थी। एनीवेज वी विल स्टार्ट लाइक दिस वेरी सून। आई विल मेक यू। वो मुस्कुराता हुआ बोला था। मियाँ ने आईब्रो उचकाई। इस बिहेवियर से? इसका अंदाज सवालिया था। और क्या प्रॉब्लम है मेरे इस बिहेवियर में? उसने उल्टा सवाल दाग दिया, जैसे इससे ज्यादा मासूम दुनिया में कोई ना हो। अब मेरा सर ना खाओ, जाओ यहाँ से। बेइज्जत वो पाउट बनाती बोली। क्यूट हो तुम। वो बेसाख्ता बोला। आई नो। वो फिर इतरा गई। एलिफ नफी में सर हिलाने लगा। जब कोई तारीफ करे तो शर्मा लेना चाहिए। वो बोला तो मियाँ शान उचका गई। तो फिर तुम कुछ ऐसा बता दो जो मुझे पता ना हो। वो बोली तो वो सर हिलाता आ गया। दैट यू आर माइन, आई एम योर्स, एंड योर डैड विल डाई सून बेबी। वो तफसील से कहता इसके नजदीक आ गया और इसकी बेली पर अपनी दो उंगलियां रखता उसकी शर्ट के कॉर्नर को टच करने लगा। ये बेसाख्ता अमल किया था उसने कि मियाँ ने एकदम खुद में सांस खींची थी। एलिफ ने उसकी शर्ट को पकड़कर ऊपर करना शुरू किया। आहिस्ते से शर्ट ऊपर खिसकती जा रही थी। उसकी उंगलियां मियाँ के वजूद में नरमी से सनसनी बिखेर रही थी। वो लब भींचती आंखें बंद करती कि दरवाजा नॉक हुआ तो सहर सा टूट गया। वो आहिस्ते से दूर हो गई। सर, डिनर रेडी है। सर्वेंट के पास पर उसने सर हिलाया। जाओ डिनर करो। मियाँ बोली तो उसकी सादत मंदी अरूज पर पहुंच गई। ओके बेबी,
तुम्हारे लिए भी भिजवाता हूँ, वो बोला और उसे विंग दी। थैंक यू सो मच, वो लफ्ज़ चबा चबा कर जैसे बोली थी। एलिफ मुस्कुरा दिया और नीचे चला आया। मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, यही कोई 4-5 दिन मैं वापस आ जाऊंगा। यहाँ जैक्सन हमला नहीं करेगा क्योंकि इसे ठिकाना नहीं पता, तो सब घर में याद रखें कि उन्होंने कैसे रहना है। वो एक निगाह टेलर और डैनियल पर डालता अपनी माँ को देखने लगा। कहाँ जा रहे हो? उसकी माँ ने सवाल किया तो वो कांटे में लगा गोश्त का टुकड़ा होंठों से खींचता सर हिलाने लगा। बता दूंगा कहाँ जा रहा हूँ, वो नॉर्मली था। अकेले जा रहे हो? अगला सवाल किया। अकेला, घर में से कोई भी नहीं, डेविड भी नहीं। एकदम वो सब उसकी सूरत तकने लगे, यहाँ तक कि डेविड भी। तुम्हारी जान को खतरा है एलिफ, तुम किसी को तो लेकर जाओ, उसकी माँ ने परेशानी से कहा तो उसने संजीदगी से होंठ साफ किया। मैं अपनी हिफाजत करना जानता हूँ, माफिया किंग बने बिना मरूंगा नहीं, फिक्र ना करें। वो इनका हाथ दबाता बोला। खाना खा चुका था, तभी उठने लगा। एलिफ, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? काफी टाइम हो गया, तुम मुझे कहीं भी नहीं लेकर गए। एजल बोली तो उसने एक निगाह उसे देखा। तुम गई तो यकीनन मिशन इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो बेहतर अपनी मनुष्य शक्ल को घर की 4 दीवारी में बंद ही रखो। डैनियल ने कहकर लगाते उसका मजाक उड़ाया तो टेबल पर मुझे सब लोग हंस दिए और एलिफ ने जवाब ना देकर साबित किया कि इसका जवाब भी कुछ ऐसा ही है। वो थोड़ी ही देर में ऊपर आ गया। मियाँ अभी खाना खा रही थी। एलिफ वॉशरूम में चला गया, जबकि वो थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर निकला तो बाथरूम में था। मैं कल आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, इसने संजीदगी से कहा। हाँ तो जाओ, मैं क्या करूँ, वो सुकून से खाती हुई बोली। तो कुछ भी मत करना। एलिफ ने उसका वहीं हाथ जकड़ लिया अपनी सब गिरफ्त में जिससे वो खा रही थी। मैं कुछ नहीं कर रही, मैं नहीं भाग सकती यहाँ से, मुझे ये तक नहीं पता ये जगह क्या है, किस शहर में है हम, उसने गुस्से से कहकर झटके से अपना हाथ आजाद कराया। भले मैं बाहर हूँ, लेकिन मेरी नज़र तुम पर ही होंगी, तुम्हारी हर एक सिंगल मूव पर। तुम क्या कर रही हो, किससे मिल रही हो, क्या सोच रही हो, इससे धमकाता हुआ बैठ गया। तुम्हारे पास मुझ पर नजर लगाने के अलावा कोई काम नहीं है, वो चिड़ी। नन ऑफ योर बिजनेस। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि भागने की या इधर उधर निकलने की कोशिश भी मत करना, कोई भी होशियारी नहीं चलेगी। वो बोला तो मियाँ ने उस पर से निगाह फेर ली। एलिफ ने एक नज़र उसे देखा और फिर खाने की ट्रे उठाकर टेबल पर रख दी। बस बहुत खा लिया, वो बोला, जबकि मियाँ चिढ़ गए। मुझे खाना तो ठीक तरह खाने दो, पागल इंसान, वो चिल्लाई, जबकि एलिफ ने उसका मुंह जकड़ा। तुम्हें मेरी बात समझ आई है? वो संजीदगी और बरहमी से पूछने लगा। हाँ ठीक है, समझ गई। एक ही बार, कितनी बार बोलना है तुमने? इसका हाथ झटकती बोली। मुझे अपना एटीट्यूड मत दिखाओ, तुमने शायद अब तक मुझे अच्छे से पहचाना ही नहीं। इसके शाने पर हाथ मारते उससे पीछे बेड पर धकेल गया, जबकि खुद हमेशा की तरह उसके ऊपर आ गया। मैं उसकी आंखों में देखने लगी, मालूम नहीं क्यों उसकी आंखों में ता देर देखा ही नहीं गया। वो निगाह फेरती कि एलिफ ने उसका चेहरा जबरदस्ती अपनी सिमत किया। मेरी आंखों में देखो, वो ऑर्डर देने लगा। मियाँ का दिल हल्की हल्की रफ्तार में धड़क रहा था। एलिफ इसके होंठों पर झुका कि उसने फिर चेहरा मोड़ लिया। उसकी गर्दन उसका शाना और दिल का मकाम उसके सामने था। वो उसके शाने पर होंठ रखता अपने होंठ को आहिस्ती से उसकी गर्दन तक घसीट गया। मियाँ काम से गई, सुकड़ती हुई लबों से बेहंगम आवाज़ निकलती वह एलिफ को मजीद उकसा गई थी। उसने उसकी शर्ट के स्ट्रिप्स को नीचे खींचा, यहाँ तक कि वो बेहयाई पर उतर गया था। मियाँ इसे चाह कर भी रोक नहीं सकती थी। देखो डैनियल, हमें अपने लिए जीना है, किसी और के लिए नहीं। कब तक तुम एलिफ की गुलामी में सर झुकाकर रखोगे? टेलर को देखा, इसकी आंखों में ही बगावत दिखती है, और एक तुम हो जो एलिफ कह दे बस उस पटरी पर चल पड़ते हो। अगर इतना पीछे पीछे रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? वो इसे समझाने की गर्ज से बोली थी, जबकि वो कान में उंगली मार गया। जब मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ और अपने लिए जीता रहूँगा, फिर मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है मुझे एलिफ से पंगे लेने की? और मैं खुलम खुला कह सकता हूँ कि एलिफ को जैक्सन नहीं पकड़ पा रहा, तो टेलर इसका नुकसान कैसे करेगा? इम्पॉसिबल। डैनियल हंसा। अक्सर घर के भेदी लंका ढा देते हैं। तुम समझदार हो, खूबसूरत हो, तो तुम माफिया किंग क्यों नहीं बन सकते? वो डैनियल का शाना थाम गए। क्योंकि मुझ में शायद एलिफ की तरह बिजनेस के साथ माफिया को संभालने वाला हौसला नहीं है। मेंशन पर हमला हुआ तो एक कोशिश करके देख ली मैंने, लेकिन नाकाम हुआ। हम में से कोई इसकी जगह नहीं ले सकता, तभी सब पीछे पीछे फिरते हैं, इसके आगे सर झुकाते हैं। और जब जिंदगी इतने में ही मस्त है तो मुझे क्या पड़ी है नए नए कारनामे करूं? वो बेजारियत से उन्हें देखने लगा। जरूरत है डैनियल, अगर तुम एक बार माफिया किंग बन जाते हो तो तुम सोचो तुम्हारी क्या वैल्यू होगी। माफिया की दुनिया तुमसे डरेगी। हमारा राज होगा हर तरफ। एलिफ इस लड़की में फंसा हुआ है, ये वक्त अच्छा है। मॉम वो सब पहले ही प्लान कर चुका है, और इस प्लान के बारे में हम में से कोई नहीं जानता। हम बोल नहीं सकते, इस प्लान में शामिल तक नहीं हो सकते, तो मुझे इस फजूलियात में पढ़ने का शौक ही नहीं है। तो प्लीज़ आइंदा मुझे मत सिखाइएगा ये सब। कहकर वो उठा और वहाँ से चला गया। तभी वहाँ एजल आ गई। शायद वो भी सुन चुकी थी। अच्छा है ना मामा, इस बुद्धू को कौन सा कुछ संभालना आता है? एलिफ इन सब चीज़ों में परफेक्ट है, और जब वो माफिया किंग बनेगा तो मैं उसकी वाइफ, हमारी पोजीशन अपने आप अच्छी हो जाएगी। एजल बोली तो उसने मुठ्ठियां भींच ली। तुमने बड़े कारनामे कर लिए।
ना एक आदमी नहीं संभल रहा तुमसे। अगर ये पागल कुछ नहीं बन सकता तो कम से कम तुम तो कुछ करो। वो भड़की तो वो सर हिलाने लगी। आप रिलैक्स रहें। जबकि दूसरी तरफ टेलर अपनी माँ के सामने बैठा था। एलिफ इस लड़की में फंस चुका है बुरी तरह। कैसे कैसे काम कर रहा है, अपनी आदत के खिलाफ जा रहा है। ये अच्छा मौका है माफिया किंग बनने का तुम्हारे आगे आने का। वो बोली। टेलर संजीदगी से बैठा था। एक काम करो, डेविड को मार दो। इसकी हेल्प के बिना एलिफ खोखला है। हर जगह से ऑर्डर्स देता है, इसको खत्म कर दो, फिर इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। आगे तो तुम बेहतर ही जानते हो तुम्हें क्या करना है। वो बोली तो टेलर ने सर हिलाया। मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या करना है। आई डोंट थिंक सो कि आपको इस बारे में बार बार डिस्कशन की जरूरत है। कैसे नहीं, हाँ, हर कोई इस घर में अपनी मर्जी का गुलाम है। अच्छा था शिकागो में था। ये इंसान जब से आया है तुमने इसकी माँ की गर्दन का सरिया देखा है? और भी इसको देखा है कैसे अकड़ कर चलता है, जैसे पुराने वाला इसे हराने वाला दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। और नफरत से पुकारी है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मुझे तुम माफी की कुर्सी पर चाहिए हो टेलर, और यही बेहतर होगा। वो बोली तो वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर सर हिला गया। मियाँ सीढ़ी उतरकर नीचे आई तो टेलर की मॉम जो कॉफी सर्वेंट से ले रही थी एकदम सर्वेंट को पीछे कर दी। ए लड़की, कॉफी दो मुझे। वो बोली। मियाँ ने चौंक कर देखा। वो ताज़ा हवा खाने लॉन में जा रही थी और इस वक्त इसे डैड की याद आ रही थी। तभी वो बहस नहीं करना चाहती थी। इसने कॉफी उठाकर उसके आगे की तो जानबूझकर उन्होंने कप को छोड़ा। मियाँ के कपड़ों पर कॉफी गिर गई। वो हंसने लगे। तमीज नहीं है क्या तुम्हें? मियाँ को इतना गुस्सा चढ़ा कि खींच कर थप्पड़ उसके मुंह पर रख दिया। पागल हो, अंधी हो? वो आग बगोला हुई। जबकि वो हैरान निगाहों से उसे देखती रही। अब दोबारा कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। उफ, क्या मुसीबत है, सबके सब पागल हैं क्या? वो गुस्से से ऊपर जाने लगी कि एजल की माँ से टकरा गई। सॉरी बोलो, वो गुस्से से बोली। तो मियाँ जब से मुठियां भीज गई। एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ बाहर खुल्लम खुला किसने घूमने की इजाजत दी है? हाँ, किसकी इजाजत से तुम अपने कमरे से बाहर निकली हो? और कैसे आंखों में आंखें डाले खड़ी हो? सॉरी बोलो। वो भड़की तो मियाँ ने इसे जोरदार धक्का दिया था। इसे आइंदा आइंदा इस तरह मुझसे बात की तो मैं मुंह भी तोड़ दूंगी। ये भी याद रखो कि तुम सब लोग भी मेरे दुश्मन हो और मुझे अपने दुश्मनों से निपटना आता है। वो सर झटक कर कहती, ऊपर बढ़ी। माँ एजल भी आ गई। इसके नखरे देखकर एलिफ की माँ भी हैरान थी, जबकि टेलर ये मंजर काफी दिलचस्पी से देख रहा था। खाना खा लिया? एलिफ की आवाज़ फोन पर उभरी। नहीं, वो तड़क कर बोली। क्यों? शायद तुम्हारे घर वालों ने मना किया हो। वो बोली तो वो नफी करने लगा। नहीं, वो मेरी इजाज़त के बिना कुछ नहीं कर सकते। हाँ तो मुझसे ना पूछो, मेरे पास नहीं आया कोई खाना वाना। वो चिढ़कर बोली तो एलिफ ने गहरा सांस खींचा। इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हारे घर वालों की ही मेहरबानी है। वो बोली तो एलिफ मुतवज्जा था। क्या किया है उन्होंने? नहीं बात करनी मुझे इन लोगों के मुतालिक। वो भड़की तो एलिफ के होठों में मुस्कुराहट आ गई। ओके, तो तुम्हारी और सिर्फ मेरी बात करते हैं। वो बोला तो मियाँ ने सर झटका। एनीवेज, मैंने तुम्हारी फोटोज चेक की हैं। डैम, यू आर टू। वो बोला तो वो उसकी आवाज़ के ही असर में चली गई थी। एकदम फिर संभल गई। तुम्हें शर्म नहीं आती? आती होती तो ऐसा होता तुम्हारे साथ। वो बोला तो मियाँ ने सर झटका। सब एक जैसे हो। क्या मतलब? वो चौंका। कुछ नहीं, अब फ़ोन बंद करो। नहीं, तुम ये बताओ, तुम्हें भूख लगी है? उसने पूछा तो वो सर हस्बात में हिलाने लगी, जैसे वो उसके सामने हो। हाँ लग रही है। ज़्यादा लग रही है। वो फिर पूछने लगा। ऑफ कोर्स, इतने फजूल सवाल क्यों कर रहे हो? वो बोली तो शाने उचका गया। ओके, खाना लेट मिलेगा तुम्हें। वो सुकून से बोला तो वो भड़क गई। क्या बकवास है ये? मुझे अभी भूख लगी और तुम कह रहे हो खाना लेट मिलेगा। प्रिंसेस, तुम अपने दुश्मन के पास हो, फिर कैसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट की तवक्का कर सकती हो? इसके सवाल पर वो फ़ोन बंद करती कि अगली बात पर रुक गई। ओके, अगर ज़्यादा लगी है तो एक कंडीशन है, वो पूरी कर दो। खाना जल्दी मिल जाएगा। एलिफ ने कहा तो वो जो भूख में भड़की बैठी थी गलती से कंडीशन पूछ गई। सेंड मी दिस टाइप ऑफ पिक्स ओनली फॉर मी, टेकिंग फॉर मी एंड जस्ट फॉर मी। वो गहरे लहजे में बोला तो मियाँ को उसके दिमाग का स्क्रू ढीला लगा। बीवी हूँ तुम्हारी या गर्लफ्रेंड हूँ? फजूल फरमाइशें ना करूँ, मुझे खाना भिजवाओ। लेकिन मुझे इस किस्म का एटीट्यूड देखने की आदत नहीं है। खैर अभी तस्वीर भेज दो वरना वीडियो कॉल पर आऊँगा। वो बोला और फ़ोन बंद कर दिया, जबकि मियाँ लब भीज गई। तो कैसी रही तुम्हारी रात? हेनरी के सवाल पर वो सर हिला गया। अच्छी थी। इसने बस इतना ही जवाब दिया। बस अच्छी? हेनरी हैरान हुआ। यस, बस अच्छी। वो कहकर रूम में आ गया। जैक्सन कुछ लैपटॉप पर लिख रहा था, जबकि जेस्पर और हेनरी एक साथ अंदर आए थे। शाम को दादा आ रहे हैं, इन्हें यहाँ ले आना। वह हेनरी से बोला, जैसे इसे इनका आना अच्छा ना लग रहा हो। हेनरी ने सर हिलाया। रिलैक्स मियाँ, ठीक होगी, फिक्र ना करो। हेनरी ने कहा तो वो लैपटॉप झटके से बंद कर गया। पता लगा कहाँ पर है वो कमीना? वो जेस्पर को देखने लगा। मैं ढूंढ रहा हूँ, जल्द पता लग जाएगा। कब तक छुपेगा? अमेरिका हमारी है डैड, वो हमें जल्द मिल जाएगा।
जेस्पर बोला तो वो सर झटकता उठा। 2 दिन 3 रातें गुजर गईं जेस्पर, हमारी अमेरिका होने के बावजूद हमें हमारी बेटी नहीं मिल रही। तुम्हें नहीं लगता ये शेमफुल है? वो भड़का तो जेस्पर लब भीज गया। और फिर आज तक तहरीक में ऐसा नहीं हुआ कि तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि मेरी कोई हेल्प करे। और दादा न्यूयॉर्क आ रहे हैं, तुम जानते हो ये कितनी बेइज्जती है। उस पर भड़का तो जैसे सर हिला गया। मैं देखता हूँ, कहकर वो बाहर निकला। मुझे ऐसा लगता है अब तुम्हें मियाँ के जाने के अलावा गम शुरू हो गए हैं और भी। हैंडी की बात पर सर झटक गया। मियाँ मेरी बेटी है, एक बार वो सही सलामत मुझ तक पहुंच जाए। आई स्वेयर टू गॉड जैक उर्फ एलिफ, इसका एक एक हिस्सा बदन से जुदा कर दूंगा। जैक्सन ने मुठ्ठियां भींच लीं। ऐसा ही होगा। तुमने घर वालों से लड़ाई की है? अगली सुबह उसका फोन फिर आ चुका था। हाँ, वो एक बूढ़ी औरत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही थी, तो एक को थप्पड़ मारा है, 2 को धक्का दिया है। अगर कुछ किया इन्होंने तो मुंह तोड़ दूंगी सबके। वो नाश्ता करती बोली। आई सी सो मच पावरफुल यू आर। यस ऑफ कोर्स। वैसे रात खाना वही लोग नहीं भेज रहे थे ना? वो मेरी आंटी हैं जिन्हें तुमने थप्पड़ मारा। हाँ, और तुम्हारी मॉम वो है ना जो हर वक्त मुंह बनाकर फिरती हैं जैसे किसी ने उनका गुर्दा चोरी कर लिया हो। वो बोली तो एलिफ ने चौंक कर स्क्रीन को देखा। वो मजे से खाना खा रही थी। वो नफी में सर हिलाने लगा। तुम्हें इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं पढ़ रही। तुम्हें गुस्सा नहीं आया कि मैंने तुम्हारी आंट को थप्पड़ दे मारा? वो पूछने लगी, जबकि वो नफी में सर हिला गया। सम टाइम दे डिजर्व। तुम इन सबको एटीट्यूड दिखा सकती हो सिवाय मेरे। वो बोला तो वो सर हिला गया, जैसे सादतमंद बच्चा अपनी माँ की बात मान लेता हो। एलिफ मुस्कुराहट रोक गया। ओके, खाना खा लो। वो कल कॉल बंद कर गया, जबकि मियाँ सुकून से खाना खा रही थी कि अचानक टेलर रूम में दाखिल हुआ। वो इसकी सिम देखने लगी। हाय, कैसी हो? वो बोला तो मियाँ ने सर हिलाया। तुम मेरी हेल्प के लिए आए हो? वो जल्दी से हाथ झाड़ती खड़ी हो। यस ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए ही आया हूँ। तुम बताओ, तुमने क्या सोचा? वो इससे जो सवाल कर रहा था मियाँ समझ रही थी, इसमें भी टाइम लगेगा। क्या तुम्हारे पास बहुत वक्त है यहाँ से निकलने के लिए? टेलर सोफे पर बैठ गया। नहीं, मतलब हमारी दोस्ती हो जाए पहले। मियाँ बोली तो वो सर हिलाने लगा। तुम एलिफ से दोस्ती कर चुकी हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। इससे सब नफरत करती हूँ मैं। मियाँ जल्दी से बोली। लेकिन मैं इससे नफरत नहीं करता। इससे सख्त नफरत करती हूँ मैं, जैसे तुम करते हो। मियाँ जल्दी से बोले। लेकिन मैं इससे नफरत नहीं करता। वो मुस्कुराया। तो फिर? वो मेरा भाई है, यानी कज़न, और मुझे इससे नफरत नहीं है। ओह, यानी वो तुम्हारी मॉम थी जिन्हें मैंने मारा? वो बोली तो टेलर ने सर हिलाया। तुम बुरा नहीं लगा? लगा था, लेकिन तुम मेरे लिए खास हो, क्योंकि हाँ हाँ, तुम मुझे पसंद करते हो। मियाँ ने आगे बात मुकम्मल की तो टेलर इसकी मासूमियत पर और फिदा हो गया। यस, इसके इकरार करने पर मियाँ हल्का सा मुस्कुराई। वाह, कितना बेवकूफ़ इंसान है। वो इसकी सिम देखती सोच रही थी। खैर टेलर, अपने बारे में कुछ बताओ। वो खाना छोड़कर उसकी सिम देखने लगी। वो बस जानना चाहती थी, जबकि टेलर खुश हो गया। या श्योर, वो बोला और आहिस्ता आहिस्ता उससे बताने लगा सबके बारे में। वाह, कितना घटिया फैमिली है तुम्हारी। सब खुदगर्ज, सब एक दूसरे को मार देना चाहते हैं, फिर भी एक दूसरे के साथ हैं। तुम बुरा ना मानना, बहुत ही बुरी फैमिली है तुम्हारी। वो साफ गोई से बोली तो टेलर हंस दिया। मैं तो नहीं हूं ना बुरा। वो मुस्कुराया, जबकि सर हिला गई। हाँ हाँ, तुम मुझे पसंद करते हो। वो बेजारियत से बोली। वैसे तुम भी बुरे ही हो। वो कैसे? मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ, यहाँ तक कि तुम्हें छुआ भी नहीं? वो बोला तो वो फीका से मुस्कुरा दी। कोशिश तो की थी, नाकामी का सामना हुआ अलग बात है। मैं शाने उचकाकर उसे याद दिलाने लगी। सॉरी, आइंदा ख्याल रखूंगा और तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बिना कभी नहीं छूऊंगा। प्रॉमिस? वो बोला तब मियाँ मुस्कुराई। थैंक यू। अचानक उसका सेलफोन बजने लगा। मियाँ उसी की सिम देख रही थी। इस बेवकूफ़ ने प्यार में बहकर इस घर के बारे में बहुत कुछ बताया था, लेकिन एलिफ के बारे में नहीं। असल तो एलिफ ही अजाब था। हाँ बोलो। तुम्हें एक चीज़ भेजी है, हैक करके 5 मिनट में मुझे भेजो। एलिफ की आवाज़ स्पीकर से बाहर आ रही थी। टेलर मियाँ के पास से उठकर बाहर चला गया, जबकि वो हैरान हुई कि इसका इतना असर था सब पर कि जब वो जो कह देता सामने वाले पर मानना फर्ज हो जाता। जैक्स रोबो का प्राइवेट जेट न्यूयॉर्क से में काफ़ी अरसे बाद उतरा था। इसके पीछे एक फौज थी गार्ड्स की। वो आज भी इतना ही हैंडसम और चार्मिंग था, जबकि जेम्स और जैकोब इसके साथ थे। दूसरी तरफ हेनरी आगे बढ़कर उससे मिला और जेस्पर भी। जैक्सन अलबत्ता दूर खड़ा था। वो उसके नज़दीक आने लगा। क्या तुम श्योर हो ये करना चाहिए? किसी ने फ़ोन पर पूछा। आई एम डैम श्योर। सिर्फ पोजीशन सेट करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, पोजीशन रेडी है। इसको जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिले उसने अपने मोबाइल की सिम देखा, फिर उसने सामने चलती स्क्रीन की सिम। वो जिस रास्ते से गुजर रहे थे उसके नीचे तारें बिछाई गई थी, जबकि दूसरी तरफ जेस्पर जो दादा की सिम देख रहा था, अचानक एक वायर पर उसकी निगाह गई। यहाँ एलिफ ने बटन प्रेस किया और वहाँ जेस्पर उछलकर दादा को धक्का दे गया। वो सब फौरन पीछे
گرتے تو اس بلاسٹ کے زیر اثر آ جاتے۔ اس سے یقیناً ان کی موت نہ ہوتی، کیونکہ کام کرنے والے کا ارادہ اسے مارنا نہیں جلانا تھا، جس سے وہ پل پل اذیت میں رہے۔ ایلف نے ہتھیلی پر مکہ مارا۔ اگر وہ اسکرین کو دیکھنے وقت ضائع نہ کرتا تو آج جیکس روبوٹ تڑپ رہا ہوتا، لیکن وہ بچ گئے تھے۔ جیکسن اپنی جلتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ جیمز اور جیکوب بھی بچ گئے تھے، جبکہ ہنری جیسپر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے 2 گارڈز تڑپ رہے تھے جو اس بلاسٹ کے زیر اثر آئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر اسکرین پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ چلو پھر آج میرے بارے میں سوچو تم لوگ، اس سکون سے بولا اور اسکرین بند کر دی۔